बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सोन हलवे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये कड़क सोन हलवा हमने बनाया है जी मैदे से, और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आप जज नहीं कर पाएंगे खुद इसे बना के कि आपने वाकई इसको जो है मैदे से बनाया है। जिसको भी खिलाएंगे वो हैरान रह जाएगा। इतना कड़क, इतना शानदार किस्म का कलर इसका आया है। तो कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में ऐड करनी है आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, तो ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस तरह की ट्रे तो हर घर में मौजूद होती है। आपने प्लेन सरफेस वाली जो है ट्रे ले लेनी है, ठीक है। तो आपने जो है सबसे पहले इसको ऑयलिंग कर लेनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऑयलिंग जो है आपने अच्छे तरीके से हर तरफ कर देनी है, ठीक है, ताकि हम जब सोन हलवे को डीमोल्ड करें तो हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आपने जो है ऑयलिंग कर देनी है। याद रहे घी आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयलिंग हमने इसको कर ली है। तो इस तरह के मोल्ड हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। हर जिसको रेसिपी का शौक है उसने ख़ास कर रखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो भी परेशानी हो ना, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है किस तरह के मोल्ड जो है ले सकते हैं, ठीक है। आप घर की चीज़ों से ही मोल्ड बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि ऐसी शेप आपने देनी है इसको, ठीक है। तो चलिए इसको वन बाय वन इस तरह से करके ऑयलिंग करते जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने जो है इनको ऑयलिंग करनी है, ताकि जब हम सोन हलवे को डीमोल्ड करें तो किसी किस्म की दुश्वारी का हमें सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसी तरह से हमने जो है ऑयलिंग करते जाना है, और ऑयलिंग करके जो है इनको बारी बारी इस ट्रे में रखते जाना है। तो कोई भी स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना। जब आप वीडियो आगे पीछे करके देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, स्टेप मिस हो जाता है। फिर जब आप रेसिपी बनाते हैं तो फिर आप शिकवा करते हैं कि आपकी रेसिपी जो है ठीक नहीं बनी। तो जब आप स्टेप इस तरह से मिस करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखें जी, वन बाय वन हमने जो है इनको ऑयलिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, ट्रे हमने सजा ली है, ये रेडी हो चुकी है। इसको हमने अब साइड पे कर देना है। अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, वरना मैंने आपको बताया था कि आप इस किस्म की चीज़ें ले सकते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी सी कटोरियाँ भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो सिल्वर स्टील की जो होती हैं, स्टील की जो होती हैं, उनको लेके ऑयलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो चाय के कप ले सकते हैं। आप चाहें तो जो आइसक्रीम के कप होते हैं वो ले सकते हैं। कितनी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप सारी चीज़ों में से जो आपको अवेलेबल हो आप बना सकते हैं उसी में, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आपने जो है इसी तरह से इसी तरह के मोल्ड आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हमने इसको भी वन बाय वन ऑयलिंग कर लेनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऑयलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। चलें अब ड्राई फ्रूट्स की बारी है। तो बादाम मैंने लिए थे जिनको मैंने कट हाफ कर लिया था। जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप उस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने ड्राई फ्रूट्स लाजमी लगाने हैं, ठीक है। बस ये कि इनसे जो है टेस्ट बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है, और साथ ही साथ जो है इसकी लुक ज़्यादा हो जाती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है पैसे जितने लगाएंगे उतना आपको खाने में मज़ा आएगा। तो अगर आपके पास आपकी जेब इस महंगाई के दौर में इजाज़त नहीं देती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने ड्राई फ्रूट्स लगाने ही लगाने, ठीक है। तो चलिए इस तरह से सजाते जाएंगे, और ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये कोशिश कीजिएगा कि नीचे की तरफ आए, ठीक है, बादाम का, ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो ये देखने में अच्छा लगे। देखने में अच्छी लगेगी चीज़ तो खाने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी हमारी जो है कड़क सोन हलवे की रेसिपी होने वाली है। इसको कोई जो है आपने लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये शानदार किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। मेहमान बाज़ दफ़ा आ जाएँ तो उनको भी बना के दे के आप हैरान कर सकते हैं, ठीक है। चलें, बादाम मैंने इस तरह से लगा दिए थे। अब मैंने लिए है यहाँ पे पिस्ता, तो पिस्ता भी थोड़ा सा लगा देंगे। आप चाहें तो किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि विदाउट ड्राई फ्रूट्स इनको नहीं बनाया जा सकता है या ये नहीं बन सकते, ठीक है। चलें जी, बारी बारी करके जो है हर मोल्ड में हमने इसको रख दिया है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे सारे मोल्ड रेडी हो चुके हैं। याद रहे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ये काम आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें इसको कर देंगे एक साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे हमने लिया खूबसूरत सा बॉल, और इसमें 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। याद रहे मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, छान के ही यूज़ करना है। चलें, किसी भी ब्रांड का आपने ले लेना है जी ड्राई मिल्क पाउडर, जैसे मैंने लिया है। 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, तो 5 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर लेना है। यानी मैदे और ड्राई मिल्क पाउडर की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है।
चलें, अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है कि ये यकजान सा आपको लगने लगे, ठीक है। ये ना हो कि मैदा कहीं पे ज़्यादा हो और कहीं पे ड्राई मिल्क पाउडर ज़्यादा हो। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, कर देंगे एक साइड पे। तो चलिए मेन काम हमारा अब स्टार्ट होने लगा है। पहले जो काम किए हैं वो भी मेन ही है और वो पहले आपने करके रख लेने हैं, इसी तरतीब से आपने काम करना है, ठीक है। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम इस वक्त मैंने वेरी लो कर दिया, दम वाली मैंने आँच कर दी है और ये रेसिपी दम वाली आँच पर ही बनेगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, टिप्स और ट्रिक के साथ काम किया करें। रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं, खूबसूरत बनती हैं, खूबसूरत अच्छी बनेंगी तो खाने को भी दिल करेगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल यहाँ पे घी यहाँ पे ऐड किया है। याद रहे इसमें ऑयल आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप चाहें तो घी की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें चीनी जाएगी। जब आपको लगे कि थोड़ा सा घी आपका गर्म हो चुका है तो आपने जो है इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से जो है, वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ चला दी है ताकि सारा प्रोसीजर आपकी आंखों के सामने हो सके, ठीक है। तो 8 से 10 मिनट इस प्रोसीजर में लग जाते हैं चीनी को मेल्ट करते हुए। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस दौरान आपने स्पैचुलर चलाते जाना है, स्पैचुला को नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर चीनी पिघल के कहीं से जल जाएगी और कहीं से पिघलेगी नहीं, तो फिर जो है रेसिपी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो एक जैसा इनका टेस्ट लाने के लिए इस तरह से आपने हिलाते जुलाते रहना है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपने जो है फ्लेम को वेरी लो रखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर फ्लेम हाई होगा तो चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट होती है तो जल्दी से अपना कलर चेंज करती है और साथ में जो है जल्दी से अपना टेस्ट चेंज कर लेती है, ठीक है। यानी ये कि पैंदा बहुत गर्म हो जाएगा और ये सेकंड्स में जो काम जो है इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पैंदा को ठंडा होने में टाइम लगेगा और आपकी जो है चीनी अपना टेस्ट भी चेंज कर देगी, रेसिपी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वेरी लो रखना है, यानी दम वाली जो है आँच आपने रखनी है, ठीक है। तो ये देखें, आपने देखा होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी एक बार बना लेंगे ना तो आपका बार बार बनाने को जो है जी चाहेगा, ठीक है। महंगा आप बाज़ार से लेके आते हैं कड़क सोन हलवा और उसकी क्वालिटी भी वो नहीं होती। ये इंशाल्लाह ट्राई करें, ये सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाता है। और आप घर पे साफ़ सुथरी जब चीज़ बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की, ठीक है। बाज़ार की चीज़ का आपको पता नहीं होता कौन सी चीज़ें ऐड की है कौन सी नहीं। तो ये जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैदे से बना रहे हैं, कोई ऐसी हमने चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो, ठीक है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। चीनी को जो है मेल्ट हमने अच्छी तरह से कर लिया है। तो फ़ौरन से जो है चूल्हे पे जो है हमने रहने नहीं देना, क्योंकि चूल्हा गर्म है। चूल्हे से उतारने के बाद फ़ौरन आपने जो है इसमें मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर जो हमने तैयार करके रखा था इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो देखते ही देखते जो है इनकी गुठलियाँ वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती तो स्पैचुला को उल्टा करके आपने जो है उस गुठली पे चलाना है तो ये जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो किसी किस्म की जो है आपको टेंशन नहीं होगी, इस तरह से चलाते जाएं। ये देखिए स्पैचुला ये बड़े आराम से जो है ख़त्म होती जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, पैंदे को भी छोड़ा है, अभी ये गर्म है। जो ये ठंडा होता जाएगा ये हार्ड होता जाएगा। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इसे मोल्ड में डालना है तो ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, वरना आपको जो है परेशानी लाहक हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे कसर नहीं छोड़नी, अच्छी तरह से जो है ये जब पैंदे को छोड़ने लगे तब आपने जो है इसको मोल्ड में जो है सजा लेना है, ठीक है। ये देखें जी, चले एक चम्मच की मदद से इस तरह से लेते जाएंगे और इन मोल्ड के अंदर जो है हमने इनको डालते जाना है, ठीक है। अगर ये चम्मच की मदद से ना आए, तंग करे, तो फिर आपने जो है एक स्पैचुला लेना है और स्पैचुला की हेल्प की मदद से ना इस तरह से आपने इसको छुड़वा लेना है, ठीक है। तो किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, दूसरी यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जो है जो चम्मच इसके ऊपर इस तरह से चलाना है ना, उसको आपने ऑयल से जो है ऑयलिंग कर लेनी है, अच्छी तरह से ऑयल से भिगो लेना है, ठीक है। तो ये फिर इसको जो है पकड़ेगा नहीं और आसानी के साथ जो है आप इसकी शेप बना सकते हैं, किसी भी सूरत में इसको ढाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, किसी भी किस्म की टेंशन हमें जो है पेश नहीं आ रही। तो ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको यूटिलाइज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है मज़ा आ जाएगा रेसिपी बनाने में भी, ठीक है। तो ये देखें जी, ये जो साथ वाले मोल्ड हैं इनमें भी जो है अच्छी तरह से हमने इसको इस तरह से शेप दे लेनी है। और दूसरी यहाँ पे अहम एक और आपको ट्रिक देता जाऊँ कि अगर ये ठंडा हो जाए और ये इस तरह से जो है आपको तंग करेगा तो फिर आपने जो है एक बार फिर से पैन को चूल्हे पे रख देना है, वेरी लो फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना है। जब ये इस तरह का हो जाए, नरम सा हो जाए, तब आपने जो है मोल्ड में दोबारा से ऐड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बड़ी ट्रिक की बात है, आपने परेशानी होना कि हार्ड हो गया तो ख़राब हो गया, ये ख़राब नहीं होगा। आप दोबारा जो है चूल्हे पे लेके जाएंगे तो ये जो है फिर से इस तरह से मेल्ट सा हो जाएगा। चलें 10 से 15 मिनट
मिनट मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से जो है टाइट हो चुका है, कड़क हो चुका है। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे ना, क्योंकि हमने ऑयलिंग की थी तो किसी परेशानी का हमने सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये देखें ऑयलिंग की थी तो इसलिए आसानी से जो है निकल आया। तो ये काम सारे आपने इसी तरतीब से करने। तो माशाल्लाह कितना शानदार किस्म का हमारा जो है सोन हलवा रेडी हो चुका है, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत और इसके कलर कॉम्बिनेशन जो करें कितना ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। तो ये देखें जी 1 बाय 1 हमने जो है इनको करते जाना है इस तरह से डीमोल्ड। तो चलिए बाकी के भी सारे कर लेंगे। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का हमारा कड़क सोन हलवा, जो कि हमने 5 से 6 मिनट में, मैक्सिमम 8 मिनट में इसको मैंने बनाया है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही जो है मज़ेदार मैंने जो है हलवा रेडी किया है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कड़क सोन हलवे की सस्ती तरीन रेसिपी मैंने आपको मज़ेदार सी करके बताई है, मज़ेदार सा बना है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।